प्रश्नावली 9.1 की दूसरी सवाल कह रही है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखते हैं अब इस सवाल को। तो आप लोग अपनी किताब में इस सवाल को खोल लिया करो। तो सवाल नंबर 2 दूसरी सवाल है, दूसरी सवाल तो हमसे सवाल कह रही है कि एक पेड़ है बच्चों और यह पेड़ आंधी आने के कारण टूट करके आधे पर से टूट करके गिर जाता है। यह पेड़ आधे से टूट करके बच्चों गिर जाता है। सवाल हमसे कह रही है आंधी आने से एक पेड़ टूट कर गिर जाता है, टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। तो बच्चों ये पेड़ है, मान लीजिए कि यहाँ से ये टूट करके गिर जाता है और टूटा हुआ ये जो भाग है, इतना भाग ये जो टूटा है ऐसे टूट करके बच्चों ज़मीन को छूने लगता है। तो मान लीजिए कुछ इस प्रकार से ये टूट करके ज़मीन को छूने लगता है। ये है ज़मीन, ये कुछ इस प्रकार से ज़मीन को ये छूने लगता है और ज़मीन के साथ ये कोण बना रहा है 30 डिग्री का। ज़मीन के साथ 30 डिग्री का ये कोण बना रहा है। तो और हमसे कह रहा है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ ज़मीन का शिखर छूता है 8 मीटर है। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 मीटर हमें दिया है, यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर दिया है। तो हमसे इस सवाल में कह रहा है पेड़ की ऊंचाई बताइए। मतलब इस पूरे पेड़ की हमें ऊंचाई बतानी है। ये है हमारा बच्चों पेड़, इस पूरे पेड़ की ऊंचाई हमें बतानी है। तो हम मान लेते हैं पेड़ की ऊंचाई, टूटे हुए भाग की ऊंचाई। हमने माना कि टूटे हुए भाग की जो ऊंचाई है वो यक्स है। यहाँ से यहाँ तक बच्चों हमने मान लिया यक्स है और पूरे पेड़ की जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक यक्स है और यहाँ से यहाँ तक बच्चों हमने मान लिया कि एच है। तो ये इसकी पूरी ऊंचाई, पेड़ की पूरी ऊंचाई जो होगी वो हो जाएगी हमारी h + x। और हमसे यही पूछ रहा है बच्चों पेड़ की पूरी ऊंचाई। तो हमने माना कि टूटे हुए भाग की ऊंचाई x है और बचे हुए भाग की ऊंचाई h है। तो हमें निकालना है बच्चों पेड़ की पूरी ऊंचाई। तो देखेंगे अब, तो मानेंगे, कहेंगे माना पेड़ के टूटे हुए भाग की ऊंचाई, टूटे हुए भाग की जो ऊंचाई है, टूटे हुए भाग की ऊंचाई जो है वो हमने मान लिया x मीटर। हमने माना कि पेड़ x मीटर ऊंचाई से टूट रहा है। तो बच्चों ये भाग, टूटा हुआ भाग यही है, तो यही तो हमारा इतना होगा। तो ABCD, तो जो हमारा BC होगा ये भी x होगा क्योंकि इतना ही टूट करके ज़मीन को छू रहा है। तो टूटे हुए भाग की ऊंचाई हमने मान लिया कि x मीटर है तथा बचे हुए भाग की ऊंचाई, बचे हुए भाग की जो ऊंचाई है बच्चों वो हमने माना है h मीटर। बचे हुए भाग की ऊंचाई h मीटर है। पेड़ की कुल ऊंचाई, तो पेड़ की कुल ऊंचाई हो जाएगी टूटे हुए भाग की ऊंचाई प्लस बचे हुए भाग की ऊंचाई। तो पेड़ की कुल ऊंचाई हो जाएगी बच्चों h + x और यही हमें निकालना है। तो चलो निकालते हैं फिर। तो अब हम ये हमारा क्या है बच्चों, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि कोई भी पेड़ हम ये मान के चलते हैं कि ज़मीन के साथ 90 अंश के कोण पर खड़ा होता है बच्चों। तो अब हम इस समकोण त्रिभुज ABC में लगाएंगे त्रिकोणमितीय फलन। तो कौन सा त्रिकोणमितीय फलन इसमें लागू करेंगे हम लोग, तो देखते हैं।
तो एक बार बच्चों हम लोग इसमें त्रिकोणमितीय फलन लगाएंगे ऐसा जिसमें कर्ण हो, आधार हो, और दूसरी बार त्रिकोणमितीय फलन लगाएंगे बच्चों जिसमें यक्ष हो, यच हो। तो कौन सा और यहीं से हमें देखना है। तो बच्चों अगर हम साइन थीटा लगा देते हैं तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब हो जाएगा यच और कर्ण हो जाएगा हमारा यक्ष। और अगर हम कास थीटा लगा देते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण हो जाएगा। चाहे तो tan थीटा भी लगा सकते हैं लंब बटा आधार। तो अब लिखेंगे, कहेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में बच्चों हम लगाएंगे साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो ये हमारा हो जाएगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर होगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर होगा लंब। यहाँ से देखेंगे तो लंब है हमारा h और कर्ण है बच्चों हमारा x, और साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हुआ 1 और कर्ण है 2, तो यानी कि h बटा x, त्रिया का गुणा करेंगे बच्चों तो x बराबर आ जाएगा 2h, इतना आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम एक ऐसा त्रिकोणमितीय फलन लगाएंगे जिसमें कर्ण हो, आधार हो, या फिर लंब हो, आधार हो। तो कॉस थीटा लगा देते हैं, तो कहेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है आधार बटा कर्ण, तो बच्चों √3/2। तो इस आधार है हमारा 8 और कर्ण है हमारा x, तो त्रिया का गुणा करेंगे इसका इसमें, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 8 दूनी 16 बटे √3। अब इसमें हम x का मान रख देंगे, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको हम मान लेते हैं बच्चों समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे, कहेंगे समीकरण 2 से x का मान, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में जब हम लोग रख के हल करेंगे तो बच्चों निकलेगा h का मान। तो यहाँ हो जाएगा 16 बटे √3 बराबर हो जाएगा 2h, तो 2 1 अन्नम 2, 2 8 16, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा √3, h बराबर 8, तो h बराबर हो जाएगा बच्चों 8 बटा √3। तो पेड़ की कुल ऊंचाई हमें निकालना था, पेड़ की कुल ऊंचाई, तो पेड़ की कुल ऊंचाई निकालेंगे, पेड़ की कुल ऊंचाई निकालेंगे बच्चों, तो कुल ऊंचाई है h प्लस x है, तो मान रख देंगे, तो h का मान रखेंगे 8 बटा √3 और x का मान रखेंगे बच्चों 16 बटे √3। तो जब हर बराबर होता है तो अंश जुड़ जाता है, 8 त्रिक 24, तो ये हो जाएगा 24 बटा √3। अब हर में रूट नहीं रखा जाता तो √3 से गुणा, √3 से भाग पर मेहीकरण कर देंगे, तो ये हो जाएगा 24 √3 बटे √3 का गुणा 3, 3 8 24, यानी कि ये हो जाएगा 8 √3 मीटर। तो बच्चों यही हो जाएगा हमारा इस सवाल का आंसर।